वेलकम एवरीवन। तो आज हम अपने लिए कोडिंग चैलेंजेस का 25th कोडिंग चैलेंज का डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? एस्ट्रॉइड कोलिजन। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या है। हमारे पास एक एस्ट्रॉइड अरे रहेगा, इंटीजर रिप्रेजेंटेशन एस्ट्रॉइड इन अ रो। ठीक है, फॉर ईच एस्ट्रॉइड द एब्सोल्यूट वैल्यू रिप्रेजेंट इट्स साइज। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू साइज को रिप्रेजेंट करता है एंड साइन रिप्रेजेंट इट्स डायरेक्शन, कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव मीन्स राइट जा रहा है और नेगेटिव मीन्स लेफ्ट जा रहा है। ईच एस्ट्रॉइड मूव एट द सेम स्पीड, वो सेम स्पीड में जा रहा है। ठीक, फाइंड आउट द स्टेट ऑफ एस्ट्रॉइड आफ्टर ऑल कोलिजन। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट द स्टेट ऑफ द एस्ट्रॉइड करना है। इफ टू एस्ट्रॉइड इज मीट, दो एस्ट्रॉइड मिलते हैं, द स्मॉलर वन विल एक्सप्लोड। ठीक है, दो एस्ट्रॉइड मिलेंगे तो छोटा वाला एक्सप्लोड हो जाएगा। इफ बोथ आर द सेम साइज बोथ विल एक्सप्लोड, दोनों सेम साइज होंगे दोनों निपट जाएंगे। ठीक है, टू एस्ट्रॉइड मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विल नेवर मीट, दो एस्ट्रॉइड अगर सेम डायरेक्शन जा रहे हैं तो कभी मीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो कुछ कंडीशन बनेगा तो हम देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो समझते हैं। एग्जाम्पल 5 10 माइनस 5 है, 5 10 माइनस 5। ठीक है, एग्जाम्पल जो है एस्ट्रॉइड का, ठीक है। अब देखो ये एस्ट्रॉइड है। ठीक है, बट एस्ट्रॉइड कब कैसे मिलेंगे तो हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो एस्ट्रॉइड का क्या फंडा है एस्ट्रॉइड का। तो मान लेते हैं एस्ट्रॉइड A1 है यहाँ पे। ठीक है, ये A2 है। ये कब कौन सी कंडीशन में ये कोलाइड हो सकते हैं? ठीक है, ये देखना है। मान लेते हैं एक एस्ट्रॉइड है A1, अगर ये राइट जाता है, राइट जाता है, ये वाला जाता है लेफ्ट जाता है। ठीक है, राइट इधर ये जाता है और ये लेफ्ट इधर इस डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, ये कंडीशन जाता है तो हमें को पता है कोलाइड पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल है कोलाइड, कोलिजन पॉसिबल है। हम यहाँ इस कंडीशन चेक करेंगे, कोलिजन पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। हम मान लेते हैं कि हमारा जो एक एस्ट्रॉइड है R, ये राइट जा रहा है और ये वाला भी राइट जा रहा है। मान लेते हैं ये वाला भी राइट जा रहा है। इस कंडीशन में कोलिजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोलिजन पॉसिबल नहीं है, कोलिजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब मानते एक ये मेरा फर्स्ट जो है लेफ्ट जा रहा है। ठीक है, ये लेफ्ट जा रहा और ये भी हमारा लेफ्ट जा रहा, मान लेते ये हमारा राइट जा रहा। अब ये लेफ्ट जा रहा और ये भी राइट, ये राइट जा रहा। ठीक है, तो इस केस में कोलिजन पॉसिबल है क्या? ये इधर लेफ्ट है, सॉरी लेफ्ट तो इधर नहीं है एकदम से। ठीक है, ये लेफ्ट है, ये इस डायरेक्शन जा रहा। ठीक है, और ये इस डायरेक्शन जा रहा राइट, तो इस केस में कोलिजन भी पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है, फोर्थ कंडीशन हुआ लेफ्ट ये जा रहा और ये वाला भी लेफ्ट जा रहा, तो यहाँ भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। मतलब चार कंडीशन बनेंगे। ठीक है, राइट लेफ्ट है तो चार ही कंडीशन बनेगा ना, या तो राइट कोई वाला कोई बंदा राइट जाएगा या तो लेफ्ट जाएगा। दो कंडीशन इसके लिए बना और दो उसके लिए, तो टोटल चार कंडीशन बना हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम देख रहे हैं कि एक कंडीशन में कोलिजन पॉसिबल है। ठीक है, कब पॉसिबल है? राइट मतलब क्या, पॉजिटिव होता है, इधर वाला हमारा पॉजिटिव रहे, इधर वाला नेगेटिव रहे। इसके अलावा कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं कि कोलाइड हो जाए। ठीक है, तो हमको यहाँ से पता चल गया कि कोलिजन कब पॉसिबल है। ठीक है, कोलिजन के लिए क्या रूल है, क्योंकि कोई बंदा अगर राइट जा रहा है और वो उसके साथ वो उधर वाला भी राइट जा रहा है, तो राइट राइट कभी कोलाइड होगा नहीं। एक बंदा पहले से लेफ्ट जा रहा है और दूसरा बंदा है वो राइट जा रहा है, तो वहाँ भी कोलिजन पॉसिबल नहीं है। तो एक इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, दोनों का रास्ता अलग है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि स्पीड भी सेम है, इसलिए इस केस में सेम नहीं था, राइट राइट वाले में सेम नहीं था। लेफ्ट एक बंदा लेफ्ट जा रहा और ये भी लेफ्ट जा रहा, तो स्पीड सेम है, तो ये भी एक दूसरे को कभी टच कर नहीं पाएंगे, तो ये भी कोलाइड पॉसिबल नहीं है। कोलाइड बस इस केस में पॉसिबल था, ये वाला कंडीशन।
पॉसिबिलिटी इस केस में सिर्फ है ये वाले कंडीशन। हम जब कोलाइड जब चेक करेंगे तो हम सिर्फ इस कंडीशन को मेन दिमाग में रख के कोलाइड चेक करेंगे, ठीक है। अभी उठाते एग्जांपल से करता हूँ मैं। अब इसमें जब जिसमें पॉसिबल भी है तो उसमें भी कंडीशन बनेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जिसमें राइट लेफ्ट कोई भी, ठीक है, राइट और लेफ्ट है भी, तो क्या कैसे करेंगे। जैसे कि मानते हैं ये राइट आ रहा, मतलब ये राइट जा रहा था पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। इधर वाला लेफ्ट है, ये नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव मतलब डायरेक्शन का नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये कोलाइड कर सकते हैं कि नहीं करेंगे, कंडीशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये इसकी वैल्यू आर की वैल्यू इक्वल टू हो गया किसके, लेफ्ट के। तो इस केस में दोनों क्या हो जाएंगे, बोथ एक्सप्लोड हो जाएंगे, ठीक है। इस केस दोनों एक्सप्लोड हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये बना। सेकंड कंडीशन क्या बना हमारा, यदि राइट जो हमारा पहले राइट मतलब जो पॉजिटिव वाला था, ठीक है, राइट वाला थी हमारा ग्रेटर देन किसके हो गया, लेफ्ट के। राइट ग्रेटर देन लेफ्ट हो गया, इस केस में क्या होगा, लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या बनेगा, मान लेते हैं राइट वाला जो है स्मॉलर हो जाए लेफ्ट के। इस केस में क्या होगा, हम इस केस में क्या करेंगे, अपने राइट वाले को पॉप करेंगे, राइट वाले को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और चेक करेंगे हमारे पास और कोई तो नहीं है, और भी दूसरा भी है कि दूसरा एस्ट्रॉयड हो जो अब उससे कंपेयर करेंगे। मान लेते हैं कि एग्जांपल के लिए देखते हैं, ठीक है। ये कंडीशन देखेंगे, इस कंडीशन को देखेंगे कैसे, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं बना लेता हूँ एक 10 है, ये 5 है और -8 है, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग हम करेंगे 10 आया तो हमको पता है 10 है पॉजिटिव है, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं है, हम यहाँ करेंगे एग्जाम्पल, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन आगे स्टेप में करेंगे, ठीक है। अभी मैं जस्ट समझा रहा हूँ। 5 आया, अब ये वाला 5 इधर जा रहा, ये इधर से आ रहा, बड़ा मतलब एक इतना बड़ा आ रहा, ठीक है, और छोटू सा ये, ठीक। जब ये दोनों आएंगे दूसरे के पास तो सिंपल सा ये तो कट ही जाएगा बेचारा, मर जाएगा ये, ठीक है। तो बचा ये 10। अब 10 ये वाला और इससे भी बड़ा है, ये 10 है, ये 8 है। अब ये दोनों एक दूसरे जब मिलेंगे, जब ये क्योंकि इधर डायरेक्शन आ रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये दोनों में तो ये वाला जीत जाएगा। तो सेम कंडीशन है यहाँ पे कि हम जब तक हमारा पास एस्ट्रॉइड रहेगा तब तक हम क्या करेंगे, चेक करते जाएंगे, चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उस कंडीशन चेक करेंगे हम जब तक हमारे पास एस्ट्रॉइड रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझते हैं, 3 कंडीशन इसमें देख रहे हैं, कुछ तीनों एग्जाम्पल वो समझेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। कुछ कंडीशन हमने यहाँ पे समझ लिया कि कोलिजन कब पॉसिबल है। यहाँ पे मैंने 4 कंडीशन ये जो बताए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है, यहाँ से हमको पता चलेगा कि किस कब को हम चेक करना है कि हाँ कोलिजन पॉसिबल है, ये बताएगा। पॉसिबिलिटी ये बता रहा है, ये वाला कंडीशन सिर्फ इस केस में कोलिजन पॉसिबल है। इन केस में तो पॉसिबल ही नहीं है, इनको तो हम सीधे ये ऐसा कुछ मैच होगा, सीधे हम अपने उसमें एक रिजल्ट अरे में उसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। जब ये कुछ वाला मैच होगा तब हम जाके ये चीज़ें निकालेंगे कि इसमें से हमको क्या करना है, किसको रखना किसको नहीं रखना, ठीक है, वो डिसाइड करेंगे। तब एग्जाम्पल समझते हैं, तो एग्जाम्पल समझे में थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। वो तुम थ्योरी समझ आए थे अभी, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल था हमारा 10 5 -5 था, ठीक है। तो यहाँ पे एक एस्ट्रॉइड है 10 5 -5, ठीक है। तो अभी देखो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, इस पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। अब ये 10 है, ये राइट जा रहा, ठीक है। अभी हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम एक ऐसा तो कह सकते हैं 10 कुछ नहीं है, तो अभी फिलहाल हम इसको अपने रिजल्ट में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो कोई नहीं, कोलाइड जब 2 होगा तभी पॉसिबल होगा, तभी तो कोलाइड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी तुम डाल दिया, ठीक है। अगले से 5 आया, अब 5 को भी देखा हमने, ये भी राइट जाने वाला है, पॉजिटिव है तो राइट जाएगा। अब राइट जाएगा, कभी भी राइट जाता तो हमने देख लिया था, राइट जाने में कभी भी कोलाइड होता नहीं था। कोलाइड होने में राइट जाने पर कभी कोलाइड होने राइट आ रहा था, आप देख रहे तो एक मिनट बता रहा कोलाइड का पॉसिबल था, मैं एग्जाम्पल बता रहा था, राइट लेफ्ट
ये कंडीशन होता था तभी कोलाइड होता था, ठीक है। अदरवाइज कोई भी कंडीशन में कोलाइड होता नहीं था। सिर्फ दो कोलिजन जो होता था हमारा, मतलब कि जो भी कहते हैं मिलने का जो कंडीशन रहेगा, सिर्फ इस केस में मिल सकते थे, अदरवाइज कोई केस में नहीं मिल सकते थे। इसके अलावा कुछ भी हो, इसका मतलब एल मतलब कि निगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पे क्या 5 है तो पॉजिटिव वैल्यू आया, मतलब कि यहाँ भी कोई चांस ही नहीं बनता कि यहाँ पे कोलाइड होगा, ठीक है। हमने 5 को यहाँ भी अपने रिजल्ट एरे में स्टोर कर दिया, ठीक है। अब आया -5 आया, अब -5 आया, अब पॉसिबल है कि कुछ हो सकता है, ठीक है। तब पॉसिबल है तो मैं क्या करूँगा, ये -5 है मेरे पास और ये अपने पास ये जो हमने स्टोर करके कहीं इसको रखा होगा वो है। जैसे -5 आया ना, तो अब पॉसिबिलिटी बढ़ चुकी है। अब क्या करें, इसको यहाँ से इसकी वैल्यू को उठाएंगे और चेक करेंगे कि ये वाला वैल्यू क्या है। अब इसको भी देखेंगे कि ये वैल्यू जो है हमारा, कहीं 5 से कम तो नहीं है, कहीं लेस देन 5 तो नहीं है, क्योंकि लेस देन 5 होगा तो यहाँ भी कोलिजन पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तब होगा जब वैल्यू पॉजिटिव होगी, दिख रहा है यहाँ पे राइट। लेफ्ट तो हमारा निगेटिव है, चलो ठीक है, ये पास हो चुका कंडीशन। अब ये वाली कंडीशन पास होनी चाहिए कि राइट इज ग्रेटर देन होना चाहिए, राइट होना चाहिए। तो ये अब देख रहे हैं ये 5 है, जो कि क्या है, ये ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 ये वाला कंडीशन ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 है तो अब कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से चेक करूँगा। अब देख रहे हैं 5 और -5 दोनों क्या होगा, इक्वल टू है, साइज इनका इक्वल टू, दोनों 5 इक्वल टू 5 बराबर है, तो साइज नहीं, मैं यहाँ पे साइज देखना है बस, ठीक है। इस साइन से मतलब नहीं करूँगा, 5 5 बराबर है तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, एक्सप्लोड हो जाएंगे। तो हमारा क्या हो गया यहाँ से आंसर बचा 10। ये हमारा फर्स्ट केस था, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या था, 8 और माइनस एक, दूसरा एग्जाम्पल है 10 2 -5, एक उसको उठा लेते हैं, 10 2 -5 को उठा लेते हैं, ठीक है। 10 2 -5, 10 2 -5, फिर वही है कि हमको कंडीशन दिमाग रखना है, राइट और लेफ्ट, बस यही कंडीशन कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं राइट, अभी स्टैक कुछ है, अभी हमारा कुछ है नहीं हमारे पास, तो अभी कोलाइड तो होगा नहीं फिलहाल, फर्स्ट में तो 10 आया, स्टोर कर लिया इसको, हमारा आंसर होगा, ठीक है, ये फिलहाल के लिए। तो ये हमारा आंसर है, ठीक। अब अगले स्टेप में क्या होगा, 2 आया, अब 2 आया, ये भी क्या है, पॉजिटिव है, मतलब कि ये भी राइट जा रहा है, कोलिजन नहीं होगा, पॉसिबल है नहीं कोलिजन, लेफ्ट को सब सोचते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अगले स्टेप -5 आया, ये क्या है, -5 आया। अब -5 आया ना, अब कुछ हो सकता है, राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है। -5 तो हमारा लेफ्ट है, ठीक है। अब चेक करें ये वाला कि ये वाला क्या है, राइट है कि लेफ्ट है, ठीक है। लेफ्ट होगा तो कुछ नहीं होगा, राइट होगा तो कुछ हो सकता है। राइट, अब देखेंगे ग्रेटर देन 0 हुआ तो राइट है, तो 2 हमको दिख रहा है कि 2 इज ग्रेटर देन 0, तो ये राइट है। अब राइट है तो हम इसको चेक करेंगे, 2 है और 5 है ये। अब यहाँ पे क्या है, 2 जो हमारा है वैल्यू इसकी छोटी है, ठीक है, छोटी है। छोटी है तो क्या करें, इसको हम अपने यहाँ से हटा देंगे क्योंकि एक्सप्लोड हो जाएगा, ये 2 और 5 मतलब ये छोटा सा है, ये बड़ी सी वैल्यू है, ठीक है, ये बड़ी सी वैल्यू, तो ये तो इसमें कोलाइड हो जाएगा, मिल ही जाएगा ना। तो बचा 10, बाहर 10 बचा, यहाँ पे बचा -5, ठीक है। फिर सब इसके कंपेयर करेंगे, अब ये 10 उससे ये बड़ा आ गया, ये 5, इस केस में क्या दोनों एक्सप्लोड हो जाएंगे, ये दोनों क्या ये एक्सप्लोड हो जाएगा, तो 10 आंसर कौन बचेगा, 10। ये आंसर, कॉन्सेप्ट ये है कि हमको 4 कंडीशन है। पहली बात तो पता करने का कोलिजन का पॉसिबल है, तो हम कोलिजन जो पॉसिबल, सिर्फ ये कंडीशन कोलिजन पॉसिबल, अदरवाइज सभी केस में का कोलिजन पॉसिबल था नहीं। तो ये कंडीशन मेरा मेन इंपॉर्टेंट है, फिर इसके अंदर भी 3 कंडीशन बचता था। फर्स्ट है कि इक्वल टू हो, सेकेंड है ग्रेटर देन, थर्ड है लेस देन, ठीक है। ये कंडीशन, ये 7 कुछ कंडीशन हमको याद, दिमाग में याद रखना है, ठीक है। तो कोड समझते हैं, कोड्स कैसे करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या कुछ स्टैक यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं उसको स्टोर रख रहा हूँ, हमको कहीं ना कहीं रख रहे थे ना कि कहाँ बाद में चेक करना है, तो स्टैक हम रखेंगे यहाँ पे। स्टैक क्यों बना रहे हैं हम, क्योंकि स्टैक वाला एक कॉन्सेप्ट लगता है लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो हमको लास्ट वाला ही हमको मतलब होता कि लास्ट वाला ही हमको इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, ठीक है। करने का बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं बट हम लिस्ट यहाँ पे स्टैक ज़्यादा
सही दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्टिक लिया, न्यू स्टैक, ठीक। अब हम यहाँ से लूप चला रहे हैं, ठीक है। एंड आई कर दिया, str void स्ट्रोइड्स, ठीक है। अब स्ट्रोइड, तो इसको मैं स्ट्रोइड ही कर देता हूँ यहाँ पे, str void स्ट्रोइड, ठीक है। नाम है, आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, xyz जो आपको पड़े, ठीक। अब मुझे यहाँ से क्या करना था, मैं 4 कंडीशन थे मेरे पास, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन था कि यदि, फर्स्ट क्या था, राइट हो, अगर राइट आता तो हमको स्टैक में एम्प्टी, हमने अपने स्टैक में क्या डाल रहे थे वैल्यू को, ठीक है। राइट होता था डालते थे, या तो हमारे पास एम्प्टी होता था, तब अपने हम उस स्टोर वाले में अपने स्टैक में हम उसको डालेंगे, क्योंकि उनको एटलीस्ट 2 तो चाहिए कोलाइड होने के लिए, 2 तो होना चाहिए। अब एम्प्टी है तो जरूर पॉसिबल ही नहीं है कोलाइड होना। अब राइट हो रहा था तो राइट में कभी कोलाइड हो नहीं रहा था, कोलाइड का 100% कंडीशन था कि लास्ट में एल आना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में क्या चेक करेंगे कि हमारा स्टैक जो भी है इज एम्प्टी है क्या। यदि एम्प्टी होता है, या तो वो क्या, राइट होता है, राइट मतलब कि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है। तो एस्ट्रॉइड इज ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। ASTEROID स्टोर ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये कंडीशन हमारा क्या है, इस कंडीशन में हम अपने स्टैक में पुश कर सकते हैं वैल्यू को। क्यों कर सकते हैं पुश, बता ही दिया आपको, ठीक है। तो स्टैक में पुश हमने कर दिया ASTEROID स्टोर यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, ये राइट के लिए हम हैंडल कर लिया, ठीक है। राइट के लिए हैंडल कर लिया हमने, राइट के लिए हैंडल कर लिया। अब आएगी बात, कुछ वैल्यू लेस देन आती 0, ठीक है। अब ये तो लेफ्ट आती मतलब लेस देन 0 आती, तो लेस देन 0 होने पर 2 कंडीशन बनता था, ठीक है। हम देख रहे थे यहाँ पे कि जो कोलिजन पॉसिबल था, कब पॉसिबल था, 4 कंडीशन बनाया था मैंने, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, कंडीशन तब था, देखो राइट पे तो कोलिजन पॉसिबल नहीं था, दोनों कंडीशन पॉसिबल नहीं था राइट वाले पे। लेफ्ट वाले में पॉसिबल था, बट लेफ्ट में 2 कंडीशन बने थे, RL का, LL का। तो अगर लेफ्ट के पहले R है, मतलब पॉजिटिव है, तो पॉसिबल था कोलिजन होना, बट लेफ्ट पहले लेफ्ट है तो पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे हम वही चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं कंडीशन लगाऊंगा, वाइल लूप लगाऊंगा, ठीक है। वाइल लूप क्यों लगाऊंगा, कि मुझे पॉसिबिलिटी बनती है यदि, तो क्या करें, चेक कर बता रहे हैं क्यों। यदि हमारा स्टैक इज नॉट एम्प्टी, एम्प्टी ना हो, ठीक है, लेफ्ट होगा तो हम उसको कोलिजन पॉसिबल नहीं रहेगा, चेक करेंगे। यहाँ पे हम स्टैक कोलिजन पॉसिबिलिटी का कंडीशन लगा रहा हूँ, ठीक है। स्टैक एम्प्टी ना हो, साथ ही साथ जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है ना, टॉप एलिमेंट हम देख रहे थे ना, टॉप एलिमेंट जो उसका था जस्ट पहले वाले एलिमेंट, वो क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। तभी यहाँ इस केस में क्या हो रहा था हमारा, सिर्फ इसी केस में हम क्या कर सकते थे, अपने कोलाइड को, अपने हम कोलाइड पॉसिबिलिटी था कोलाइड का, ठीक है। अदरवाइज हमारा यहाँ तो कुछ कंडीशन यहाँ लगाऊंगा मैं, यहाँ पे कुछ कंडीशन यहाँ पे लगाऊंगा, फ्लैग वगैरह मेंटेन करूंगा। यहाँ पे मैं उसको क्या कर दूंगा, स्टैक को हम पुश कर दूंगा, ठीक है। स्टैक पुश एस्ट्रॉइड कर दूंगा, ठीक है। ये वाला कंडीशन उससे हो जाएगा, नेगेटिव वाला भी हो गया, तो ये हैंडल यहाँ कर दूंगा, ऐसा कुछ करूंगा, मेंटेन करूंगा कि अगर नेगेटिव भी आता है ना तो यहाँ मेंटेन हो जाए लेफ्ट वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ ये मेरा पॉसिबिलिटी है, ये वाला करे जो पॉसिबिलिटी चल रहा है मेरा, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो कोलिजन पॉसिबल है, कोलिजन पॉसिबल, ठीक है। हम चेक करते हैं, अब इसके अंदर कंडीशन बने थे कुछ, ठीक है। तो एक मैं राइट बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंड राइट बनाया, st डॉट पिक किया, ठीक। अब कंडीशन चेक करूंगा, ठीक है। पहला इक्वल का, सेकंड है
लेस देन, मतलब जो हमारा राइट है, राइट इज लेस देन एल हो जाए। थर्ड जो हमारा आर इज, सॉरी, आर इज ग्रेटर देन एल, वो वाला एलिमेंट था, आर इज लेस देन एल था, ठीक है, आर इज लेस देन एल, ठीक है। तीन कंडीशन बन रहे थे यहाँ पे, ठीक है। इक्वल होता था तो क्या हो रहा था हमारा, इफ राइट इक्वल टू माइनस लगा होगा मान लेते हैं, ठीक है, माइनस लगा ही होगा तो माइनस एस्ट्रॉइड, क्योंकि हमको उसके उसके साइन से मतलब नहीं है, हमें हमें उसके वैल्यू से मतलब है, ठीक है। यहाँ पे उल्टा हुआ एल आया है यहाँ पे, तो हमें 100% देगा नेगेटिव साइन होगा, तो मैं इसको साइन को सेम किया हूँ, ठीक है। एस्ट्रॉइड के बराबर होता है। इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, एस्ट्रॉइड एस्ट्रॉइड नल हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं है, एस्ट्रॉइड जीरो हो गया। एस्ट्रॉइड की वैल्यू क्या होगी, जीरो, दोनों एस्ट्रॉइड हो गए ना, तो एस्ट्रॉइड हमारा जीरो हो गया, ठीक है। एस्ट्रॉइड जीरो हो गया, और मैं इस केस में अपना स्टैक को जो वाला एलिमेंट था उसको पॉप कर दूंगा, ठीक है। क्यों कर दूंगा, क्योंकि दोनों अब जरूरत नहीं है हमको ना, दोनों तो नष्ट हो चुके हैं, खराब हो गए। और यहाँ से मैं उसको ब्रेक कर दूंगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे बाहर निकलो, दोनों एक्सप्लोर्ड हो गए ना, कुछ वैसा ही नहीं है आगे चेक करने के लिए, ठीक है। ये तो हमारा इक्वल के लिए था। एल्स इफ यदि हमारा राइट वाला, राइट मतलब कि राइट वाला जो है लेस देन हो जाए किसके, माइनस एस्ट्रॉइड के, ASTEROID एस्ट्रॉइड, ठीक है। ये कंडीशन मैच हो जाता है। इस कंडीशन मैच होने पे क्या हो जाएगा, अब राइट वाला लेस देन एस्ट्रॉइड हुआ था, आपको एसटी से पॉप करना पड़ जाएगा। क्यों, वो एलिमेंट को तो हटा देंगे, बाकी दूसरे को चेक करेंगे हम, ठीक है। और थर्ड कंडीशन आता है जब, उसमें देखते क्या होगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन आता है, थर्ड कंडीशन में राइट वाला जो है ग्रेटर देन एस्ट्रॉइड है। इस कंडीशन में क्या, इस कंडीशन एस्ट्रॉइड ही निपट जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में मेरा क्या हो जाएगा, जो एस्ट्रॉइड आ रहा है ना उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, एस्ट्रॉइड निपट गया, एस्ट्रॉइड वैल्यू निपट गया, और बाकी क्या करना, वो ब्रेक कर देना। अब एस्ट्रॉइड ही निपट गया तो क्या ही कंपेयर करोगे, ब्रेक कर दिया हमने, ठीक है। अब हमको यहाँ से पता चल गया, अब देखो कोलाइड कब होगा, ये कंडीशन कोलाइड हो चुका है तो दोनों निपट गया, इस कंडीशन दोनों कोलाइड हो गया, ठीक है। अब बात इस वाले के देखो, अब इस केस में मान लेते हैं कि आगे चल के कोई ऐसा वैल्यू आती है जो कोलाइड नहीं होता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है इस केस में, मानते हैं कोई एग्जांपल जिसमें 10 है -11 है, ऐसा करके आता है 10 1 -11, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं इस वाले कंडीशन का हैंडल कैसे सुने का, ठीक है। 10 1 -11 का हैंडल करते हैं वो कंडीशन के लिए, ठीक। यहाँ पे 10 है, 1 है, -11, ठीक है। ये तीन कंडीशन हमारे पास है यहाँ पे, इसको मैं हैंडल करता हूँ, ठीक है। स्टैक में मैंने वैल्यू को 10 डाल दिया, ठीक है। ये स्टैक बनाया मैंने, यहाँ पे 10 डाल दिया, ठीक। एक आया फिर से राइट है, तो बिना कुछ देखे हम डाल देंगे इसको, यहाँ पे -11 आया। अब यहाँ पे ये लेफ्ट बन गया, अब इसको चेक करेंगे, अब यहाँ पे ये राइट है फर्स्ट वाला, ठीक है। तो 1 और -11 आया, 11 आया, तो यहाँ पे दिख रहा है अपने को 11 वैल्यू बड़ी है, तो इसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे यहाँ से, डिलीट कर देंगे, डिलीट कर दिया, पॉप कर दिया, ठीक है। अब इसको उठा लेंगे यहाँ से, 10 उठा लिया, 11 उठा लिया। अब 10 के 10 की वैल्यू छोटी, ये भी हट जाएगा, तो ये वैल्यू हमको, इसको हमको ऐड करना पड़ेगा। ये तो उसको पॉप कर देंगे, यहीं पे हटा देंगे, बट इसको ऐड करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन हैंडल करने के लिए ना, तो मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन लगा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टोरेज मेरा जब भी जीरो हो गया मतलब वहाँ पे खत्म हो गया, इस कंडीशन में स्टोरेज जीरो नहीं किया, ठीक है। यदि जीरो हो गया तो निपट ही गया, और नहीं हो निपटा तो क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, भाई कि तुम निपटे नहीं हो, तुम में कुछ दम है, दम है तो उनको हम कुछ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा कंडीशन क्या है,
स्टोरेज जीरो मतलब कि वो स्टोरेज निपट चुका है, स्टोरेज जीरो नहीं हुआ मतलब निपटा नहीं है। ठीक है, इस कंडीशन में मैं अपने स्टोरेज को यहाँ पे इंटर कर दूंगा, यहाँ पे पुश कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया पूरा हमारा कंडीशन मैच, जितने हमने बनाया तो हो चुका है। अब क्या करेंगे, अपने रिजल्ट अरे को हम रिटर्न करना है, बाद में हम रिजल्ट रिटर्न करेंगे। ठीक है, जो भी लास्ट में बचेगा हमारे स्टैक में रहेगा तो उसको हम मैनेज कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, रिजल्ट है तो एक मैं बनाता हूँ इंट रिजल्ट बना लेता हूँ, रिजल्ट। ठीक है, न्यू लेंथ क्या रहेगा, जो हमारा स्टैक का साइज रहेगा, स्टैक का साइज। ठीक है, अब लूप लगाएंगे। हमको पता है स्टैक हमेशा लीफो कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो मतलब पहला एलिमेंट भी निकालेंगे तो लास्ट एलिमेंट होगा। तो अरे हमको वो चीज़ मेंटेन रखने के लिए हम स्टार्ट करेंगे लास्ट साइज से, स्टार्ट करेंगे स्टार्ट डॉट साइज -1 i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 i माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपने रिजल्ट ऑफ i में हम स्टैक को पॉप करते जाएंगे, स्टैक को पॉप। ठीक है, और बाद में रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट। लेट्स रन करते हैं, कंडीशन क्या होता है। कोड तो थोड़ा सा लंबा था। ओके, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। पीप कर दिया हूँ, नॉट इज अ पीप, दिस इज पीक। अभी भी कुछ गड़बड़ है, स्टोर नो, अभी भी कुछ गड़बड़ तो नहीं चाहिए। नाम नेम ही दिक्कत है मेरे, स्टोर्ड ASTR YD। अब यहाँ पे देखते हैं टेस्ट केस क्या पास हुआ। यस, टेस्ट केस तो पास हो गया। टेस्ट केस पास हुआ तो सॉल्यूशन में पास हो जाना चाहिए। लेट्स सी, यस हो गया। स्पेस थोड़ा सा हमने यूज किया ज़्यादा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 60 थी, कुछ लोग को बीट किया। ठीक है, डिस्कस। सो लेट्स डिस्कस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इस वाले का ऑर्डर ऑफ n रहेगा। ठीक है, तो आउटर लूप का। ठीक है, अब अंदर की बात करते हैं। अंदर की बात करते तो ये हमारा इस केस ऑर्डर ऑफ 1 है। ये वाला कंडीशन को हमारा जो वर्स्ट केस रहेगा ऑर्डर ऑफ 1n जा सकता है, बट बाय डिफॉल्ट अगर हम देखते हैं कि डिपेंड साइज के ऊपर करता है, स्टैक की साइज के ऊपर करता है। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि स्टोरेज की लेंथ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, स्टैक की साइज पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर इस केस का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है। ठीक है, इसका भी n है, तो ऑर्डर ऑफ n प्लस n ऑर्डर ऑफ 2n हो जाएगा वर्स्ट केस में। तो जो कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n के बराबर बनेगा। ठीक है, तो टाइम ऑर्डर ऑफ n स्पेस ऑर्डर ऑफ n स्पेस ऑर्डर ऑफ 1 क्यों है, n ऑर्डर ऑफ n इसलिए है कि हमने यहाँ पे स्टैक जो यूज किया है उसके लिए ऑर्डर ऑफ n एक्स्ट्रा स्पेस यूज हुआ है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।